हाय, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वेबिनार में। हम कुछ मिनट और प्रतीक्षा करेंगे ताकि और सदस्य हमारे साथ जुड़ सकें और उसके बाद हम इस वेबिनार को प्रारंभ करेंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वेबिनार से जुड़ने के लिए। तो ठीक 3:05 पे हम इस वेबिनार को प्रारंभ करते हैं और मेरे साथ आज इस वेबिनार में मेरी सहकर्मी मालविका है। मालविका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्ते सब लोगों को। और जब तक बाकी सदस्य इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं, मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दूं कि किस प्रकार से हम इस वेबिनार को करेंगे या इस प्रकार से आप इसका ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है आप जो जानकारी हम आपको प्रदान कर रहे हैं आप उसको अच्छे से समझे। उसके लिए आवश्यक है कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी आशंकाएं हैं, आप उनको क्लियर कर लें, उनका निवारण कर लें। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर दें और हम इसको कुछ भाग में विभाजित करके करेंगे ताकि हर एक भाग की आपको जानकारी दे पाएं। और साथ ही में इसके अंत में, इस वेबिनार के अंत में हम लोग एक प्रश्न उत्तर सत्र रखेंगे, क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, जिसके अंदर आपके जो भी सवाल हैं हम उनकी जानकारी देंगे। परंतु उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई सवाल है जिसकी आपको जानकारी नहीं मिली है तो आप मुझसे या मालविका से संपर्क कर सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए 2 मिनट और प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद इस वेबिनार को प्रारंभ करते हैं। Like Adnan mentioned, we will be starting in about 2 minutes. But good afternoon to everybody, and I'd request all of y'all, if you have any doubts, please feel free to put it in the chat box, or also you could raise a question in the Q&A section and we will take it up towards the end of the session. Alternatively, you could also contact with us offline. So I hope you can make the most of this webinar.
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करना शुरू करूंगा, साझा करना शुरू करूंगा, और फिर हम इस वेबिनार में आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करना शुरू कर रहा हूँ और कुछ ही पल में आपको मेरा स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार मैं फिर दोहराऊंगा कि ये अत्यंत आवश्यक कर प्रश्न पूछे। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और हम अपनी वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। और इस वेबिनार में जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम लोग एक लाइव स्टोर सेटअप भी करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरा स्क्रीन सभी सदस्यों को दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस वेबिनार में। इसका शीर्षक आपको पता ही है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो कि मैं सभी सदस्यों के साथ साझा करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, जो कि है एक परिवर्तन जो कि आपने अनुभव किया होगा कि काफी ज्यादा ऑनलाइन डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन के ऊपर महत्व दिया जा रहा है। लेकिन अगर इसको हम बहुत सरलता से देखें दूसरे तरफ से, तो हम ग्राहक हैं, हम भी कंज्यूमर्स हैं काफी सारे उत्पादों के, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के। अब अगर हम अपने नजरिए से देखें कि हम में स्वयं या हमारे किस प्रकार से हम खरीदते हैं या किस प्रकार से हम कंज्यूम करते हैं अपनी काफी सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को, तो उसमें क्या परिवर्तन आया है, तो एक छोटी सी स्लाइड से मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि हम ग्राहक के तौर पे, अभी मैं हम अपने आप की बात कर रहा हूं और ये शायद आप लोग भी इसके साथ एग्री करेंगे कि अगर हमें आज मूवी देखनी होती है, अब तो खैर हेल्थ अलग सिनेरियो है, इवन कोविड से पहले भी अगर आप सोचेंगे तो मूवी हॉल पे जाके वहां पर बुकिंग कोई नहीं करता है। आजकल जो प्रेफर्ड तरीका है जिसका उपयोग करते हैं, बुक माई शो या ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से देखी जाती है। यहीं पर अगर आपको खाना मंगवाना है तो आज शायद ही कोई रेस्टोरेंट जाकर वहां पर खड़े होके जो है खाना मंगवाता होगा। ये सारा जो है अब डिजिटल एप्स के थ्रू, उसके माध्यम से किया जाता है। तो ये एक दूसरा परिवर्तन आपने देखा होगा। अगर आपको यात्रा करनी है और एयरलाइन टिकट की बुकिंग करनी है, तो आप एयरलाइन के ऑफिस या किसी एजेंट के यहाँ नहीं जाते आजकल। आप डिजिटली अपने घर में बैठ के अपने फोन के ऊपर काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, दो का उदाहरण आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका उपयोग करके आप बुकिंग करते हैं। उसी तरह से अगर आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट करना है, आपको बिजली का बिल पेमेंट करना है, कुकिंग गैस की बुकिंग करनी है, या और किसी चीज का, फोन का बिल पे करना है, तो आप जाकर लाइन में नहीं लगते जैसे हम लोग लगा करते थे। अब आप सीधा जाते हैं, एक ऐप खोलते हैं और उसके माध्यम से पेमेंट कर देते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे ग्राहक के तौर पर हमारे ही नजरिए में और हमारी कार्य प्रणाली में, अगर मैं उस तरह से कहना चाहूँ, तो उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। हम स्वयं ग्राहक के तौर पर डिजिटल प्रेफर कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं। और वहीं पर अगली स्लाइड में कुछ नंबर्स मैंने डाले हैं जो कि एक ट्रेंड को प्रदर्शित करते हैं। और वो ट्रेंड क्या है, अगर हम देखें तो हर दिन 3.5 बिलियन ऑनलाइन सर्चेस होती हैं, यानी दुनिया की आबादी का ऑलमोस्ट आधा है ये, और हर दिन होता है और नंबर बढ़ ही रहा है। हर दिन 9.6 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो कि 3.54 ट्रिलियन के आसपास की एनुअल टर्नओवर है ऑनलाइन। और ये एक दिन का टर्नओवर है। हर दिन भारत में ही 41 मिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑनलाइन, यानी डिजिटल माध्यम से लोग भुगतान करते हैं। और आगे बढ़ते हुए अगर हम नेटवर्किंग की तरफ जाएं, तो नेटवर्किंग में 2.7 बिलियन लोग हर महीने डिजिटल माध्यम के से नेटवर्किंग करते हैं। तो इन सारे नंबर्स को अगर हम देखें एक साथ, तो एक जो ट्रेंड हमें दिखाई देगा, और शायद आप भी इसके साथ एग्री करेंगे, कि ज्यादा लोग जो हैं
ऑनलाइन का उपयोग कर रहे हैं चीजों को ढूंढने के लिए, उन्हें खरीदने के लिए, उनके लिए पेमेंट करने के लिए और दूसरों लोगों से संपर्क करने के लिए। तो ये डिजिटल ट्रांजिशन हो रहा है, जिस प्रकार से हम लोग व्यापार करते थे उसका डिजिटलीकरण हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और काफी इंटरेस्टिंग ये फिनोमेना है और इसको काफी मीडिया में भी कवर किया गया है, खासतौर पर भारत के उपलक्ष्य में। हर साल 20 से 25% ब्रिक एंड मोर्टार या ट्रेडिशनल जो रिटेल सेक्टर है उसका बिजनेस ऑनलाइन को लूज हो रहा है। और उसका प्रमुख कारण ये है कि ये नहीं है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड दे रहे हैं, वो कन्वीनियंस दे रहे हैं। और वहीं पर एक ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस जो डिजिटाइजेशन नहीं करता है वो अगले 2 से 3 साल के अंदर उनके लिए नए ग्राहक ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सो उनके लिए नए ग्राहक ढूंढना मुश्किल होगा। और साथ ही जो उनके अभी ग्राहक हैं, जो मौजूदा ग्राहक हैं, उनको भी रिटेन करना, उनको अपने साथ रखना मुश्किल रहेगा। वहीं पर एक प्लेटफॉर्म जो कि डिजिटल है वो अगले 2 से 3 साल के अंदर ना ही सिर्फ ज्यादा नए ग्राहक अपनी तरफ खींच पाएगा, आकर्षित कर पाएगा, साथ ही में जो उनके मौजूदा ग्राहक हैं उनकी भी काफी संख्या वो रिटेन कर पाएंगे अपने पास, क्योंकि वो डिजिटल हो जाएंगे और वो सारा कन्वीनियंस दे पाएंगे। अब अगली स्लाइड में एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल बहुत व्यक्तियों के मन में आता है जब भी हम डिजिटल की चर्चा करते हैं। ये सबसे पहली चीज कही जाती है कि भाई हम डिजिटल तो B2C है, अगर हम रिटेल करते हैं तो ठीक है, हमारे लिए हम डिजिटलीकरण कर सकते हैं, हम ग्राहकों को बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाता हूं या फिर मैं B2B में हूं, मैं दूसरे जो उद्यमी हैं उनको अपने उत्पाद बेचता हूं, तब हम कैसे उपयोग करेंगे, हमारा डिजिटलीकरण कैसे होगा, तो उसका मैं यहाँ पर उत्तर देना चाहता हूँ। ये जो आशंका होती है उसका उत्तर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बेसिक ऑनलाइन स्टोर, जिसका ज्यादातर हम लोग तात्पर्य लेते हैं कि जहां पर एक ग्राहक आएगा, उत्पाद देखेगा और ऑर्डर करेगा, जिसको रिटेल स्टोर या B2C स्टोर कहा जाता है, वो हम समझते हैं उसका मतलब। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मैं B2C में हूँ यानी मैं वही रिटेल में हूँ, तो मैं अलग अलग स्टेजेस पे हो सकता हूँ कि मैं ब्रांड या मैन्युफैक्चरर हो सकता हूँ, उत्पादक हो सकता हूँ। अगर मैं उत्पादक हूँ तो तब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैं अपना B2C स्टोर तो बना ही सकता हूँ अपने ग्राहकों के लिए, उसके साथ ही मैं डिजिटल सप्लाई चेन का उपयोग कर सकता हूँ, जिसके माध्यम से जो मेरे साथ व्यापारी जुड़े हुए हैं, जो कि थोक व्यापारी जुड़े हुए हैं, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, रिटेलर जुड़े हुए हैं, जो कि थोक में मुझसे उत्पाद खरीदते हैं, मैं उनको डिजिटल ऑर्डरिंग की सुविधा दे सकता हूँ इसके माध्यम से। उसके अलावा अगर मुझे काफी सारे अपने साथ जुड़े हुए जो मेरे साथी हैं, जिनके साथ मैं व्यापार करता हूँ, उनको अपने उत्पाद देता हूँ, उनका भी मुझे डिजिटलीकरण करवाना है कि चलिए मैं तो डिजिटल हो रहा हूँ, आप भी डिजिटल हो जाइए, ताकि आप भी अपना बिजनेस और ज्यादा अच्छे से करिए और ज्यादा एफिशिएंटली करिए। तो उसके लिए आप इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा प्रोक्योरमेंट यानी आपका जो खरीदना है, जब आप उत्पादन करते हैं तो उसके लिए आप काफी सारे सप्लायर्स से ये उत्पाद खरीदते हैं, अब उनका भी अगर आप डिजिटलीकरण कर लें तो आपका जो बाइंग प्रोसेस है वो एफिशिएंट भी हो जाएगा, और वहाँ जो एक्सीडेंटल लॉसेस होते हैं या मिसेस होते हैं वो अवॉइड हो जाएंगे, और ज्यादा एफिशिएंट प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट आप उसके माध्यम से कर पाएंगे। तो ये भी आप डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, जो ग्लोबल लिंकर की, उसके उपयोग करके कर सकते हैं। वहीं पे हम अब एक लेवल अगर नीचे आते हैं और अब डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपनी जो ऑनलाइन स्टोर है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हैं। यही नहीं है कि मैन्युफैक्चरर बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर जब बनाते हैं तो उसके साथ उसी तरह से वो डिजिटल सप्लाई चेन का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि
चलिए मैन्युफैक्चरर ने तो वह कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर क्या उपयोग करेगा? तो डिस्ट्रीब्यूटर से जो रिटेलर हैं, जो दुकानदार उनसे खरीदते हैं, उनके लिए कर लेगा। उसके अलावा डिजिटल मॉल, अगर वो काफी सारी ब्रांड के साथ डील करते हैं और काफी सारे रिटेलर उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके सब साथ मिलके एक डिजिटल मॉल, एक मार्केट प्लेस भी बना सकते हैं। और साथ ही में जिस तरह से मैंने प्रोक्योरमेंट सेंटर के बारे में आपको बताया था, उसी तरह से आप प्रोक्योरमेंट सेंटर भी बना सकते हैं एक अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और रिटेलर के लिए वो अपनी B2C जो दुकान है वो तो बना ही सकते हैं। रिटेलर का तात्पर्य है एक दुकानदार, तो दुकानदार अपने लिए एक B2C दुकान तो बना ही सकते हैं। साथ ही में डिजिटल सप्लाई चेन, यानी उनको उत्पाद खरीदने अपनी दुकान के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स से, तो उनको भी वो डिजिटल सप्लाई चेन का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर की तरफ वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये नीचे की तरफ कनेक्ट करेगा, ये ऊपर की तरफ कनेक्ट करेगा, दोनों तरफ से कनेक्शन और फ्लो हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, वो है B2B। अब यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दिखेगा। तो एक्सपोर्ट में अगर आप सिर्फ निर्यात करना चाहते हैं, तो उसमें आप एक एक्सपोर्ट इंक्वायरी और हाइब्रिड स्टोर बना सकते हैं, या फिर आप इसी के साथ इंडिया बिजनेस पोर्टल का भी भाग बन सकते हैं। तो पहले मैं इंक्वायरी ऑर्डर और हाइब्रिड में क्या अंतर है वो आपको बता देता हूं। तो इंक्वायरी का अर्थ है कि आपके ऑनलाइन दुकान के ऊपर जो भी व्यक्ति आएगा, अगर वो आपके उत्पाद या आपकी सेवाओं को लेना चाहते हैं, तो उसे खरीद नहीं पाएंगे। उस समय उनको एक आवेदन करना पड़ेगा कि हम आपकी ये उत्पाद को खरीदना चाहते हैं या आपकी सेवाओं को लेना चाहते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें। तब आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा, उनकी जो आवश्यकता है उसको समझना पड़ेगा, और उसके अनुसार आप उस ट्रांजैक्शन को क्लोज करेंगे। जो भी आप लोगों में डीलिंग होती है वो आपको उसके अलावा करनी पड़ेगी। ऑर्डर का अर्थ बहुत सरल है। अगर आपका कोई व्यक्ति आता है, वो आपकी ऑनलाइन दुकान पर उत्पाद या सेवाओं को देखकर उनको खरीद पाएगा। और तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है जहां पर कुछ उत्पाद खरीदे जा सकते हैं और कुछ उत्पाद ऐसे होंगे जिनके ऊपर आपको आवेदन करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ताकि आप सेलर आपसे संपर्क कर पाए। इंडिया बिजनेस पोर्टल एक प्लेटफॉर्म है जिसको बनाया गया है भारत से आयात को प्रमोट करने के लिए, और उसके लिए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल लिंकर का ये साझा इनिशिएटिव है। और कोई भी एक्सपोर्टर जो है इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकता है अपनी ऑनलाइन दुकान बना के, और अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस कर सकता है। उसके बाद है डोमेस्टिक, और वो भी इंक्वायरी ऑर्डर या हाइब्रिड स्टोर बना सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। अब आता है तीसरा, सर्विसेज, सेवाएं जो हैं उनको अगर ऑनलाइन जाना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वो ऑर्डरिंग स्टोर बना सकते हैं जहां पर उनकी सेवा को प्रोडक्टाइज किया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा योगा क्लासेस हैं, कुकिंग क्लासेस हैं। आप इस कुकिंग क्लास में आप केक बेकिंग सीखेंगे, उसके अंदर इतना आपको चीजें दी जाएंगी, किस तरह से आपको ट्यूटोरियल मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह से क्लास कंडक्ट की जाएगी, वो सारी जानकारी उसके अंदर दी जाती है। और कोई कैंडिडेट अगर या कोई ग्राहक उस सेवा को लेना चाहता है तो वो खरीद सकता है, अपना स्लॉट बुक कर सकता है। उसके बाद है इंक्वायरी। इंक्वायरी का अर्थ जैसे मैंने पहले भी बताया था बहुत सरल है। यहाँ पर कोई भी ग्राहक जो कि इनकी सेवाओं को लेना चाहता है उसको आग्रह करना पड़ेगा कि मैं आपकी ये सेवाओं को लेना चाहता हूं, और फिर जो सेलर है, विक्रेता है, उनको संपर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सेटअप किया जा सकता है। और मैं महत्वपूर्ण तौर पर इस जानकारी को आप लोगों को देना चाहता था, क्योंकि कई बार ये सवाल बहुत आता है कि भाई ये चीज तो सिर्फ जो लोग B2C में है, जिसको खुदरा व्यापार कहा जाता है, रिटेल में है, वही उपयोग कर सकते हैं, जबकि आप किसी भी व्यापार में हो, आप डिजिटलीकरण अपना कर सकते हैं। और काफी सारे सॉल्यूशन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग करके आप अपने व्यापार को डिजिटल कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लाइव सॉल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से आप अपने लिए एक ऑनलाइन दुकान बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक पल के लिए अपना स्क्रीन शेयर बंद करूंगा और फिर वापस से आपको लाइव सॉल्यूशन पे दिखाता हूं। और एक बार फिर दोहराऊंगा, अगर आपका कोई सवाल है और कोई प्रश्न है आपको, तो आप कृपया क्वेश्चन आंसर के माध्यम से या फिर आप चैट के माध्यम से
अपना क्वेश्चन आंसर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके मन में ये सवाल आते जाएं वैसे वैसे आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो है आप उनको सबको लिख के रखें और फिर अंत में जब हम ये प्रश्नोत्तर राउंड करेंगे तभी आप अपना सवाल पूछें। आप जो है जैसे भी आपका आवश्यकता हो, यानी जैसे भी आपके मन में सवाल आता है वैसे ही आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं अब अपना स्क्रीन फिर से आपके साथ साझा करना शुरू करता हूं और अब की बार हम लोग ये पूरी ऑनलाइन स्टोर आपके साथ बनाते हैं जल्दी से। और इसका उद्देश्य यही है कि आपको दिखाना, आपके सामने प्रस्तुत करना कि कितनी सरलता और कितनी आसानी से आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। क्योंकि जो दूसरी चीज कही जाती है या ऑनलाइन व्यापार के साथ एसोसिएट की जाती है और जो कि एक मैं कहूँगा मिथ है और भ्रम है कि भाई अगर मुझे आईटी यानी मैंने अगर कोडिंग नहीं सीखी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, तो मैं अपने लिए वेबसाइट नहीं बना सकता, अपने लिए ऑनलाइन स्टोर नहीं बना सकता या बहुत कुछ डिजिटल नहीं कर सकता। तो वो एक पूरी तरह से गलत भ्रम है। आप बहुत अच्छी ऑनलाइन दुकान बना सकते हैं और काफी सारे ऐसे भी हमने केसेस देखे जहां पर बहुत कम एजुकेशन वाले या जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, ऐसे भी उद्यमी देखे हैं जो कि सिर्फ स्मार्टफोन के माध्यम से आज अपना ऑनलाइन व्यापार चला रहे हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी जो चर्चा पे, और मैं आशा करता हूँ सभी को फिर से मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है ग्लोबल लिंकर प्लेटफॉर्म। और इस बार मैं आपको किस प्रकार से आप अकाउंट पे साइन अप करेंगे वो जानकारी भी आपको दूंगा। तो यहाँ पर हमें करना ये है, हमें गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। वो उदाहरण के लिए right, so I'll just quickly save these। मैं जल्दी से इनको सेव भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने अपना नाम डाला, ईमेल आईडी डाली और पासवर्ड डाला। अगर आप चाहें तो गूगल या फेसबुक या लिंक्डइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको अपने अकाउंट को लिंक करना होगा, क्योंकि ये उदाहरण के लिए मैं बना रहा हूँ आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो इसलिए मैं इसके ऊपर यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और सेंड कोड पे क्लिक करना है। आपके नंबर के ऊपर ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास अपना जीएसटी नंबर है तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू विदाउट जीएसटी कर दीजिए। उसके बाद आपको अपने व्यापार का नाम यहाँ पर टाइप करना है। राइट, सो मैं न्यू मैजेस्टिक एंटरप्राइजेस नाम है इस व्यापार का। उसके बाद आपका जो उद्योग है वो किस प्रकार का है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या लिमिटेड लाइबिलिटी, जो भी है वो उसका आप चयन करें। कहाँ पर लोकेटेड है तो आपको लोकेशन डालना है और यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्री, स्टेट और सिटी खुद पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अपने व्यापार का नाम जैसे ही डालेंगे तो उसके बाद आपको अपना कंपनी टाइप चयन करना है। उसके बाद आपको लोकेशन डालनी है। लोकेशन जैसे ही डालेंगे स्टेट और सिटी खुद पॉपुलेट हो जाएगा और उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है।
उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है और अब हम अगला जो इसका चरण है उस पर पहुंच जाएंगे। शायद मेरा इंटरनेट स्लो है तो उस कारणवश इसको टाइम लग रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। एक बार फिर प्रयास करके देखते हैं। शायद लो बैंडविड्थ की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक बार एक अपना स्क्रीन शेयर कुछ पल के लिए बंद करके एक दूसरे अकाउंट में लॉग इन करके आपको जो ऑनलाइन दुकान बनाने की प्रक्रिया है उसको दिखाता हूँ।
Please bear with us for about 2 minutes while Adnan just tries to see what is the technical issue. So I'll start sharing my screen once again. It was just a connectivity issue. I have just switched my connection and seems to be working fine now. So थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू था, मैंने थोड़े सेटिंग्स में चेंज करा, उसके बाद हम आगे बढ़ गए। तो उसके बाद सिर्फ आपको अपना जो व्यापार किस प्रकार का आपको इंडस्ट्री का सेलेक्ट का चयन करना है उसको मैंने कर लिया है, और ये हम लोगों ने आज के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन का जो अकाउंट अभी सेटअप कर लिया है। तो यहाँ तक तो बहुत सरल प्रक्रिया है, 5 मिनट के अंदर अपना ग्लोबल इंकर का अकाउंट बना पाएंगे। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसका भी जल्दी से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आप अपने व्यापार के लिए ऑनलाइन दुकान बना पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टोर दिखाई देगा नेविगेशन में सबसे ऊपर, आप उस पर क्लिक करिए। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद सेलर पैनल खुल जाएगा। अभी भी थोड़ा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो स्लो है, तो उसकी वजह से थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ा विलंब है पेज खुलने में। तो यहाँ पर हमने करा ये कि हम अपना ग्लोबल इंकर का अकाउंट बनाया, उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करा, उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया। हमारी जो ऑनलाइन दुकान बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। अब यहाँ पर जो सबसे पहला कार्य आपको करना है वो यहाँ पर आपको टर्म्स ऑफ यूज दिखेगा, इसको एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद आप यहाँ आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि इसको, अब यहाँ पर आपको अलग अलग डिजाइन थीम्स दिखाई देंगी। आप इसमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक जो कंफ्यूजन बहुत सारे सदस्यों को होती है, एक भ्रम जो काफी सदस्यों को होता है कि ये जो थीम है ये सिर्फ फर्नीचर के लिए है, या ये थीम सिर्फ कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम के लिए है, और ये थीम सिर्फ फल और सब्जियों के लिए है। ये बात नहीं है। आप किसी भी थीम का किसी भी व्यापार के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपको उत्पाद दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ उदाहरण के लिए हैं, एग्जाम्पल के लिए हैं। तो अभी के लिए मैं इस थीम जिसका नाम है कैस्केड, इसका चयन कर लेता हूं और हम अगला जो चरण है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं 5 चरण की ये प्रक्रिया है, और तब तक आप इसके अलावा पूरे जो नेविगेशन है सब कुछ आपको डीएक्टिवेटेड दिखेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके व्यापार का नाम है वो पहले से ही प्री पॉपुलेटेड है, पहले से ही यहाँ पर डला हुआ है। जो आपने जानकारी अपना ग्लोबल इंकर अकाउंट बनाते समय डाली थी वो यहाँ पर आ गई है। अब जो आपकी दुकान का नाम है वो हो सकता है आप अपने व्यापार का नाम देना चाहें, या फिर आपका जो ब्रांड का नाम है वो आपको देना चाहें, तो इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर यूआरएल दिखेगा। अब यूआरएल से संबंधित हमको सबसे ज्यादा सवाल मिलते हैं, तो उनका मैं उत्तर यहीं पर दे देता हूँ। जो पहला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हमारा स्वयं का यूआरएल है, हमारे पास अपनी डोमेन है, हम क्या उसका उपयोग कर सकते हैं? तो उत्तर है जी हाँ, आप अपनी डोमेन के ऊपर इसको चालू कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि जो .linker.store सब डोमेन है, कितने समय तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं? तो आप जब तक चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप निवेश करना नहीं चाह रहे हैं डोमेन के ऊपर और एसएसएल के ऊपर, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जब तक चाहें आप इसका उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। और तीसरा जो है बहुत कॉमन सा सवाल है, लेकिन क्योंकि काफी सारे सदस्य टेक्नोलॉजी से उतने ज्यादा अवगत नहीं होते, तो यूआरएल क्या चीज होती है वो ही नहीं पता होता उन्हें, तो उनके जानकारी के लिए मैं जल्दी से एक बहुत ही सरल उदाहरण से आपको समझाता हूँ। अब उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने गूगल की अभी ये वेबसाइट खोली है, तो इसके लिए हमने टाइप करा google.com। अब किसी व्यक्ति को अगर आपकी ऑनलाइन दुकान खोलनी है तो उनको क्या टाइप करना है वो आप यहाँ पर निर्धारित कर रहे हैं। तो वही बस यही प्रक्रिया है जो कि हमें यहाँ पर करनी है स्टोर यूआरएल में, कि उस व्यक्ति को क्या चीज टाइप करनी पड़े वो आपको यहाँ पर बताना है।
उसके बाद आपको स्टोर करेंसी दिखेगी, तो यहाँ पर INR और USD दिखेगा। तो अगर जिन व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अपने उत्पाद बेचने हैं तो वो USD का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद स्टोर डिस्क्रिप्शन, तो इसमें आप संक्षेप में अपने व्यापार के बारे में जानकारी दें कि आपका क्या व्यापार है, क्या उत्पाद या सेवाएं आप प्रदान करते हैं, वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। और उसके बाद आपको लोगो अपलोड करना है। अब यहाँ पर अगर आपका लोगो नहीं है आपके व्यापार के पास, तो आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आग्रह करके आप अपने व्यापार के लिए लोगो भी डिजाइन करवा सकते हैं। अब किस प्रकार से लोगो अपलोड होता है मैं बहुत ही जल्दी से आपको ये दिखा देता हूँ। तो मैं इसको अपने डिवाइस से अपलोड करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास लोगो का फोल्डर है, ये लोगो तो मैंने क्लिक करा और अपलोड कर दिया। साथ ही में आप फेविकॉन अपलोड कर सकते हैं। तो फेविकॉन के लिए भी वही प्रक्रिया है, सीधे जाइए उसको डिवाइस से सेलेक्ट करिए और अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सारी प्रक्रिया हम लोग अभी कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो तभी आप कर पाए या डेस्कटॉप हो तभी आप कर पाए। इसको आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर सुविधा दी जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया लोगो है, ये उपयोग में उन व्यापार के आता है जिनका लोगो रेक्टेंगुलर होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो जब आपके वेबसाइट का लिंक सोशल प्लेटफॉर्म्स पे यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे शेयर किया जाता है कि उनका ग्रिड स्क्वायर होता है, तो वहां पर ये लोगो सही से नहीं दिखता। तो आप एक अलग से 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल का लोगो बनाकर डाल सकते हैं अगर वो सही से नहीं दिख रहा है, तो ये उसकी सुविधा के लिए। उसके बाद आपको फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसमें ये जो आपने ग्लोबल इंकर का अकाउंट बनाते समय डाला था वही है, लेकिन आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि भाई आप कंपनी के मालिक हैं और आपका नंबर जो है आपकी वेबसाइट पे दिखे और कस्टमर केयर की कॉल्स आपको आए। तो इसलिए आप कोई दूसरा जो आपका कस्टमर केयर का नंबर है या कोई आपका व्यक्ति है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ जुड़ा हुआ सहकर्मी है जिसका आप नंबर यहाँ पर देना चाहेंगे, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद है स्टोर एडमिन फोन नंबर, यानी लॉजिस्टिक से जो अपडेट आनी है वो सब आपको जानकारी अगर चाहिए तो किस नंबर पे आनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे इस नंबर पे अलग से आप कोई नंबर अपना डालना चाहते हैं, व्यक्तिगत नंबर, ये आप डाल सकते हैं। ये आपकी ऑनलाइन दुकान पे आपके ग्राहकों को नहीं दिखाया जाता, ये सिर्फ आप ही यहाँ सिस्टम ही इसका उपयोग करता है आपके साथ अगर कोई जानकारी साझा करनी होती है उसके लिए। उसके बाद ये ईमेल आईडी जो कि आपको दिखानी है, ये इस पे आपके ग्राहक आपके साथ संपर्क कर पाएंगे। उसके बाद इस सिटी में आपको सिर्फ यहाँ पर आपको अपना पता डालना है और सिटी डालनी है। अब जैसे मैं ये दिल्ली टाइप कर रहा हूं तो आप देखेंगे नीचे कई सारे विकल्प दिखाई दे रहे हैं, आपको इसमें से चयन करना है। आपको सिर्फ नाम यहाँ टाइप नहीं करना है, जैसे आप टाइप करना चाहेंगे तो नीचे आपको विकल्प दिखाई देंगे, आपको उनका चयन करना है। उसके बाद पोस्टल कोड है, वो भी जब हमने अपना अकाउंट में बनाते समय डाला था वही यहाँ पर पहले से दिख रहा है। अब जो अंतिम चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी वो है प्रोडक्ट टाइप। अब प्रोडक्ट टाइप में चेकआउट और इंक्वायरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि किसका चयन करें हमें। तो इंक्वायरी का आप चयन यहाँ सिर्फ और केवल उसी परिस्थिति में करें जहां पर आप ऑर्डर लेना ही नहीं चाहते, बिल्कुल भी आपको ऑर्डर नहीं लेना है। आपको सिर्फ चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है आपके उत्पाद को खरीदने के लिए, आपकी सेवाओं को लेने के लिए, तो वो आपके साथ आग्रह करें, आपके उत्पादों को खरीद नहीं पाए तब आप इसका चयन करें। आपको अगर एक हाइब्रिड स्टोर बनाना है जहां पर व्यक्ति आग्रह भी कर सकता है या फिर वो आपके उत्पाद भी खरीद सकता है, तो उस तरह का आप चेकआउट का चयन करें। चेकआउट में आपको वो सुविधा दी जाती है कि अगर आप चाहें कि कुछ उत्पाद ऐसे रहें जिनके ऊपर व्यक्तियों को आपके साथ आग्रह करना पड़े यानी इंक्वायरी करनी पड़े, तो आप उसका कर सकते हैं, अन्यथा आप इंक्वायरी का चयन कर सकते हैं। अंत में आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस का चयन करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ताकि हम अब अपना जो अगला चरण है, अगला स्टेप है, उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूं अभी के लिए। अब अगले चरण में हमें एक उत्पाद को अपलोड करना है जो कि बहुत सरल है। यहाँ पर जो भी आपको फील्ड्स दिखाई देंगी, नाम पढ़ते से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उत्पाद का नाम क्या डालें, तो प्रोडक्ट नेम। सो मैं अभी उदाहरण के लिए एक स्पोर्ट शूज
डाल देता हूँ। उसके बाद आपको मैं जैसे बता रहा था कि चेकआउट और इंक्वायरी का चयन हम हर उत्पाद के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इंक्वायरी कर देता हूँ तो मैं चाहूँ तो उसकी कीमत दिखाऊं, नहीं तो मैं प्राइस ऑन रिक्वेस्ट भी चालू कर सकता हूँ। तो ये सुविधा हमारे पास होती है। उसके बाद सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस अगर आपको डालनी है, उसके बाद संक्षेप में इस उत्पाद के बारे में जानकारी देनी है। और इसमें आप इस जानकारी के अलावा जो है आप यहाँ पर एक वीडियो डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, आप तस्वीर डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं, और सारी HTML फॉर्मेटिंग की सुविधा भी दी गई है। अगर ऐसी परिस्थिति है जहां पर आपको काफी सारी जानकारी अपने ग्राहक के साथ साझा करनी है तो तब आप इसका उपयोग नहीं करेंगे। आपके पास एक और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का बॉक्स दिया जाता है, आप इसका उपयोग करके ज्यादा जानकारी उनके साथ साझा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ संक्षेप में उस उत्पाद के बारे में बताना है। उसके बाद SKU कोड, जो कि है यूनिक आइडेंटिफायर, और बहुत सरल शब्दों में इसके माध्यम से सिस्टम पहचान करता है कि ये कौन सा उत्पाद है। तो ये SKU कोड आपको डालना है, ये हर उत्पाद के लिए यूनिक रहेगा, हर उत्पाद के लिए अलग अलग रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ बराबर में ही प्रोडक्ट कोड दिखाई देगा। तो प्रोडक्ट कोड का उपयोग किया जाता है उन उत्पादों को पहचानने के लिए जिनमें विकल्प हैं। तो अर्थ इसका ये है कि अगर ऐसे उत्पाद हैं आपके पास जिनमें अलग अलग विकल्प हैं, यानी उदाहरण के तौर पे हम स्पोर्ट शूज हैं जो कि अलग अलग साइज में आते हैं, या टी शर्ट अपलोड कर रहे हैं जो कि अलग अलग साइज में होती हैं, तो आप प्रोडक्ट कोड का उपयोग करेंगे, अन्यथा आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद है स्टॉक, यानी कितने उत्पाद हैं आपके पास, इसके मैं अभी उदाहरण के लिए 10 डाल देता हूँ। और थ्रेशोल्ड का मतलब है रीऑर्डर लेवल। तो जब भी ये थ्रेशोल्ड, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने 5 यहाँ पर डाला है, तो जैसे ही 5 इसकी इन्वेंट्री होगी वैसे ही सिस्टम मुझे आग्रह करेगा कि ये उत्पाद आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, कृपया इसको रिप्लेनिश करें। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी ग्राहक को कम से कम कितना खरीदना पड़ेगा। कैटेगरी, अगर आपकी पहले से बनी हुई दुकान है तो आपको जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखाई दे जाएंगी, आप उनका चयन कर सकते हैं, अन्यथा आप ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके, तो मैं यहाँ पर शूज और सब कैटेगरी स्पोर्ट्स शूज की बना देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद अगर कोई ब्रांड है तो ब्रांड डाल सकते हैं, उसकी भी प्रक्रिया बहुत सरल है। आपको ऐड ब्रांड पे क्लिक करना है, यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखना है, लोगो अपलोड करना है 200 पिक्सल बाय 60 पिक्सल का, और आप वो डाल सकते हैं। लेबल और टैग का उपयोग उत्पाद का प्रचार करने के लिए होता है, तो इसके बारे में अगर समय रहा तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। प्रोडक्ट कंडीशन नया है, यूज्ड है या रिफर्बिश्ड है, वो भी आप बता सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद कुछ उत्पादों में आवश्यक होता है कि उनकी ब्रोशर या तकनीकी जानकारी का जो डॉक्यूमेंट है, जो फाइल है, वो उसके साथ दिखाई जाए, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, अपने ग्राहक के साथ साझा कर सकते हैं। ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है जहाँ पर आप ज्यादा जानकारी इस उत्पाद के बारे में डाल सकते हैं। उसके बाद है डायमेंशन और वेट, इसका उपयोग किया जाता है डिलीवरी शुल्क की गणना करने के लिए। तो अगर आपके पास ये जानकारी उपलब्ध है अभी तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसको बाद में भी डाला जा सकता है। उसके बाद अब जो अगला महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है वेरिएंट का, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो उत्पाद हम अपलोड कर रहे हैं अभी उदाहरण के तौर पर, वो है शूज, जिनमें अलग अलग विकल्प आते हैं, यानी एक ही जूता अलग अलग साइज में उपलब्ध होता है। तो वो भी अगर हम सुविधा देना चाहते हैं कि भाई ग्राहक किस साइज का जूता खरीदना चाहता है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो साइज मैंने डाल दिए, यानी क्या 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 आपके पास साइज के विकल्प हैं, तो वो साइज मैंने लेबल डाल दिया। उसके बाद वैल्यू, जैसे साइज 9 है मेरे पास, साइज 10 है, साइज 11 है, तो इसको डालना बहुत सरल है। आपको जैसे 9 टाइप करेंगे, उसके बाद जैसे ही कॉमा प्रेस करेंगे सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेगा। 10 टाइप करिए, कॉमा प्रेस करिए, सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। 11 टाइप करिए, कॉमा प्रेस करिए, सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से इसको हमने, ये देखिए 3 रोज यहाँ पर नीचे आ गई। अब मेरे पास अगर अलग अलग तस्वीरें हैं हर एक विकल्प की, तो वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। उसके बाद हमारी सुविधा के लिए सिस्टम ने अलग से SKU कोड बना दिए हैं, इसमें अगर परिवर्तन करना है वो हम कर सकते हैं। अलग अलग कीमत डालनी है, जैसे उदाहरण के लिए ये उत्पाद जो है साइज 11 100 रुपये महंगा है, तो हम लोग वो भी डाल सकते हैं। स्टॉक जो है वो डाल दिया हमने।
अब उसके बाद जो एक और चीज यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगी वो है एसईओ इन्फॉर्मेशन, मेटा टाइटल, कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन। सो मेटा टाइटल में आपको 60 अक्षर में बताना है, 60 कैरेक्टर्स में बताना है इस उत्पाद के बारे में। मेटा कीवर्ड जैसे 10 कीवर्ड आप डाल सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड। और मेटा डिस्क्रिप्शन 180 कैरेक्टर यानी 180 शब्द में आपको इस पेज के बारे में बताना है। इसके माध्यम से आपके जो पेज की रैंकिंग है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है गूगल और बिंग इस टाइप के सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उसके बाद जो आखिरी कार्य हमें यहाँ पर करना है वो उत्पाद की तस्वीर डालनी है। तो उसके लिए आपको इस पे तस्वीर पे क्लिक करना है, उसके बाद आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद ये इमेज मैनेजर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको चाहे तो किसी फोल्डर का उपयोग कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ अभी, और उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिए और फिर से मैं अपनी डिवाइस से जाकर कुछ तस्वीरों को, ये शूज की मेरे पास तस्वीरें हैं, इनका मैं चयन कर लेता हूँ और इनको अपलोड कर देता हूँ। तो उदाहरण के लिए पहली इमेज है। अब इसके बाद मुझे इन्हें बार बार अपनी डिवाइस से अपलोड नहीं करना है क्योंकि इन्हें इमेज मैनेजर ने अपलोड कर लिया है। अब मुझे बस इनका किस ऑर्डर में दिखाना है, मुझे कौन सी तस्वीर पहले चाहिए, कौन सी तस्वीर बाद में चाहिए, वो मुझे बस यहाँ पर निर्धारित कर देना कि इस तरह से मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। तो ये सारा करने के बाद मुझे बस अब सेव पर क्लिक कर देना है और फिर मैं जो अगला चरण है, जो पेमेंट सेटअप है, वो यहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ। अब यहाँ पर आपको अलग अलग पेमेंट के तरीके आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इजी पे प्रो है सबसे पहले, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहीं से सीमलेसली इंटीग्रेटेड है। एक बार आपका एप्लीकेशन हो जाए, आपको मर्चेंट आईडी और सीक्रेट की मिल जाए, तो वो आप यहाँ पर डाल के इसे इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद है रेजर पे। रेजर पे के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो टीडीआर चार्जेस हैं वो भी यहाँ पर दिख जाएंगे। और एक बार आप इस पे अप्लाई कर देते हैं तो अगले स्क्रीन में बहुत सरल है, आपको अपने व्यापार का नाम डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। हमारी और पेमेंट टीम आपका से संपर्क करेगी और आपकी सहायता करेगी इसके एक्टिवेशन में। उसके बाद है पेटीएम पेमेंट गेटवे। तो यहाँ पर भी आपको सारे जो शुल्क हैं, जो टीडीआर फीस है, वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर एक जो आपको एडिशनल चीज मिल जाएगी वो है कि यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड की पेमेंट्स बिल्कुल निःशुल्क हैं। तो वहां पर कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा, यानी अगर 100 रुपए का ट्रांजैक्शन है उदाहरण के तौर पे, तो पूरे 100 रुपए आपके पास आएंगे। उसके लिए भी बहुत सरल है प्रक्रिया अप्लाई करने की। आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, फॉर्म खुल जाएगा, इस पे जानकारी भरिए। अगले स्क्रीन में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने और ये आपके पास जानकारी पहुंच जाएगी। उसके बाद है सीसी एवेन्यू, जिसके लिए उसी प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है और ये जानकारी सीसी एवेन्यू टीम के पास जाएगी। वो आपके साथ संपर्क करेंगे, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे वो आप उनके साथ साझा करेंगे और उसके बाद आपके अकाउंट चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद है कैश ऑन डिलीवरी, जिसको आप यहाँ से चालू या बंद कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। उसके बाद ऑफलाइन की भी सुविधा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ऑफलाइन का उपयोग उन व्यापार में किया जाता है, यहाँ पर उत्पाद बहुत ज्यादा महंगे होते हैं तो 1% और आधा % भी बहुत बड़ी रकम बन जाती है, या फिर जिन व्यापार में मार्जिन बहुत कम होता है और वो 1% या आधा % को भी अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से अपने ग्राहक से पेमेंट ले सकते हैं और ऑफलाइन का उपयोग कर सकते हैं। और अंत में आपको यहाँ पर नीचे पेपैल दिखाई देगा। इसका प्रमुखतः उपयोग किया जाता है जो व्यापार अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ व्यापार करते हैं, उनसे उन्हें भुगतान लेना होता है, उसके लिए किया जाता है। तो अभी के लिए हम सिर्फ जो कैश ऑन डिलीवरी है इसको चालू रखेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगला जो चरण है वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपको अलग अलग जो कुरियर की सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, इनको क्लिक करके आप चालू कर सकते हैं। शिपलाइट और वामाशिप दोनों एग्रीगेटर्स हैं, यानी ये इनके साथ काफी सारी कुरियर कंपनीज जुड़ी हुई हैं या काफी सस्ती दर पे आपको कुरियर की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो इनको आप चालू कर सकते हैं। वी फास्ट एरामैक्स अंतर्राष्ट्रीय के लिए, वी फास्ट और डेंजो दोनों हाइपर लोकल डिलीवरी प्रोवाइडर हैं, यानी आपके आसपास 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर आपको डिलीवरी करनी है तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग जोन की यहाँ पर सुविधा आपको दिखाई देगी, जिसके माध्यम से आपको अगर डिलीवरी शुल्क लेना है तो वो आप निर्धारित कर सकते हैं कि कहाँ से ऑर्डर आए तो कितना डिलीवरी शुल्क लगना चाहिए, या फिर आप किसी एक क्षेत्र से ही ऑर्डर लेना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक किराना दुकानदार नहीं चाहेगा कि उसके पास देश के दूसरे कोने से ऑर्डर आए, क्योंकि वहां तक सामान पहुंचाने की कीमत ही ऑर्डर से ज्यादा होगी। तो इसलिए वो चाहेंगे कि सिर्फ मेरी दुकान के आसपास या जो मेरा शहर है बस यहीं से
ऑर्डर आए तो वो भी आप इसके माध्यम से निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पर एक और सुविधा दी जाती है कि कई बार आपको जब आप अपना व्यापार करेंगे ऑनलाइन तो आपको लगेगा कि कुछ जगहें हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से कुछ ज्यादा ही कैश ऑन डिलीवरी के रिटर्न्स आ रहे हैं, तो वो भी आप बंद चालू कर सकते हैं। यानी सरल शब्दों में अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक क्षेत्र में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं देना चाहता तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है वेयरहाउस की सुविधा। तो वेयरहाउस की सुविधा जो है कई बार सदस्य इससे भ्रमित हो जाते हैं कि वेयरहाउस का मतलब क्या है, हमारा कोई गोदाम है उसका हम यहाँ पर पता डालें। तो ये इसकी उपयोगिता ये है कि कई बार ऐसा होता है कि उत्पाद आपका जो दुकान है या जिस जहाँ से आप हमेशा ऑर्डर अपना भिजवाते हैं वहां पर उपलब्ध नहीं होता, आपकी शायद फैक्ट्री में हो या आपकी किसी गोदाम में हो या आपकी दूसरी दुकान पर हो, तो उस समय आप यहाँ पर उसका पता डाल के डिलीवरी वहां से इनिशिएट, यानी पिकअप जो कुरियर का है वहां से इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद पिकअप स्टोर की भी आपको यहाँ पर सुविधा मिल जाती है। और ये पेंडेमिक की ही देन है कि जहां पर अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक आपकी दुकान पर आकर उत्पादों को पिक करके ले जाए तो वो भी आप सुविधा दे सकते हैं अपने ग्राहक को। तो यहाँ पर अभी सिर्फ मैं कुरियर को एक्टिवेट कर दूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और हमारा जो प्रक्रिया है ऑनलाइन दुकान बनाने की वो काफी हद तक पूरी हो गई है। बस कुछ और हमें थोड़ा सा इसका रंग रूप और बेहतर करना है। तो अभी आपको जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आप शायद आग्रह करें, आप मेरे साथ सहमत होंगे कि ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसकी प्रस्तुति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। तो इसके लिए हम कितनी आसानी से और कितनी सरलता से आप इसको और बेहतर कर सकते हैं, इसको अपना टेस्ट और फ्लेवर दे सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये पीले रंग की डॉट दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जैसे बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये आप यहाँ से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे कोई लाल रंग करना है या मुझे कोई दूसरा रंग देना है, यानी उदाहरण के तौर पर मैं येलो रंग देना चाहता हूँ तो वो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप ये इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब जैसे हेडर का ब्लैक हमारे लोगों के साथ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको सफेद कर देता हूँ, नेविगेशन का कलर में वापस ले आता हूँ। उसके बाद जो हमारी कार्ड है तो ये देखिए यहाँ पर आप के सामने ही 1 मिनट से भी कम समय लगा और किस प्रकार से पूरी लुक एंड फील में परिवर्तन आ गया है। अब इसके अलावा आप इसमें बैनर भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी बहुत सरल है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये बैनर 1 दिखाई देगा, प्लस पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पर वो आपको डायमेंशन यानी उसकी चौड़ाई और ऊंचाई आपको बता दी जाएगी। उस प्रकार से आप बैनर बनवा सकते हैं या खुद डिजाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर अलग अलग बैनर मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए डाल सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि एक तो आपकी लोड स्पीड जो है, साइट खोलने की जो गति है वो बहुत अच्छी रहेगी मोबाइल के ऊपर, और साथ ही पे आप एक कस्टमाइज्ड लुक एंड फील मोबाइल के ऊपर भी दिखा पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर साइट्स अगर आप खोलें मोबाइल के ऊपर बहुत अच्छी नहीं दिखती। उसका प्रमुखतः कारण ये होता है कि उस पर जो बैनर्स वगैरह डले हुए होते हैं वो डेस्कटॉप के होते हैं, उनको रिसाइज करके दिखाया जाता है तो मोबाइल के छोटे से स्क्रीन के ऊपर अच्छी नहीं दिखती। वहीं पर अगर आप इस सुविधा का उपयोग करेंगे और मोबाइल के अलग से बैनर्स डालेंगे तो आप बहुत अच्छी दिखने वाली साइट मोबाइल के ऊपर भी दिखा पाएंगे। और सभी के संदर्भ के लिए तकरीबन 70 से 80% ब्राउजिंग मोबाइल के ऊपर होती है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप मोबाइल को ऑप्टिमाइज करें। बैनर डालने की प्रक्रिया वैसी है जिस तरह से हमने तस्वीर डाली थी। आपको इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद बैनर यहाँ पे दिख जाएगा। आप क्लिक करेंगे अपलोड पे और मैं जल्दी से कुछ बैनर्स को अपलोड कर देता हूँ ताकि हम अपनी इस प्रक्रिया को जल्दी से पूरा कर लें। तो मेरे पास कुछ पहले से बने हुए बैनर्स थे तो मैंने उनको डाल दिया है। इसमें से एक बैनर का मैं चयन कर लेता हूँ और अभी के लिए, और अगर आपको इसको लिंक करना है तो यहाँ से कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए, आप क्लिक कर दीजिए अप्लाई पे और ये देखिए इस तरह से बैनर अपलोड हो जाएगा। मैं और बैनर्स अभी समय बचाने के लिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो अंत में सिर्फ आपको सेव पर क्लिक करना है और पब्लिश पे क्लिक कर देना है और
आपकी ऑनलाइन दुकान बन जाएगी। तो इतनी सरल है प्रक्रिया अपनी ऑनलाइन दुकान बनाने की। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस प्रकार से ये लगती है, तो क्योंकि यहाँ से अगर हम खोलेंगे तो एडमिन प्रीव्यू खुल जाएगा। मैं एक पल में आपको एक प्राइवेट विंडो के ऊपर इसे खोल के आपको दिखाता हूँ कि कैसी दिख रही है ये। सॉरी, मैंने अभी उसको अनपब्लिश्ड है, इसको एक बार मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये दुकान अभी हम लोगों ने साथ मिलके बनाई है। इसमें एक उत्पाद जो हम लोगों ने अपलोड करा था दुकान बनाते समय, ये उत्पाद भी है। अब आगे आपको इसमें और प्रोडक्ट डालने हैं, पेमेंट चालू करना है, डिस्काउंट चालू करना है और इस दुकान का उपयोग करना है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप इसमें विस्तार से समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी ऑनलाइन दुकान का संचालन कर सकते हैं, तो हम लोग हर दिन शाम को 7-7:30 बजे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। उसमें आप कृपया आइए और हम वहाँ पर विस्तार में हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक विषय के बारे में जानकारी देते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब जल्दी से आपके जो सवाल हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। थैंक यू अदनान। तो पहला क्वेश्चन मिस्टर भट्ट जी से है। Sir, if I have thousands of items, how do I put it? Is there any multiple product option? करेक्ट। तो जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो मैनुअल प्रोडक्ट अपलोड की प्रक्रिया है। बल्क प्रोडक्ट अपलोड की सुविधा भी है ऑनलाइन स्टोर पे, जहां पर आप हजारों प्रोडक्ट बहुत आसानी से एक्सेल फाइल के माध्यम से अपलोड कर पाएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर रूप जी ने पूछा है कि ये सेशंस जो इवनिंग को हैं वो फ्री हैं या पेड हैं? वो बिल्कुल निशुल्क सत्र हैं जिसमें आप आ सकते हैं और जितनी बार आना चाहें आप आ सकते हैं। उसमें कोई शुल्क नहीं है। ये सिर्फ हमारे जो सदस्य हैं उनकी मार्गदर्शन और उनको जानकारी प्रदान करने के लिए। और वो ये भी पूछ रहे हैं कि हाउ डू आई ज्वाइन दीज सेशंस। तो उसके लिए मैं एक्चुअली चैट बॉक्स में लिंक अपडेट कर देती हूँ। और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अभी आप पूछ सकते हैं। हाँ, थोड़े आ रहे हैं। मीनल जी पूछ रहे हैं, आई वांट टू नो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन BIA Global Linker and how this online store will be visible and accessible by clients. तो BIA ग्लोबल लिंकर के संबंधित जानकारी मेरे पास नहीं है, तो उसको मैं आपके साथ अभी साझा नहीं कर पाऊंगा कि कितने सदस्य हैं वहां पर। परंतु जो आपका दूसरा सवाल था कि कितने किस प्रकार से आपके क्लाइंट्स इसको एक्सेस कर पाएंगे, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब पे है आपका प्लेटफॉर्म। सो एक बार ये ऑनलाइन है तो इस पूरी दुनिया में से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकता है, आपके साथ संपर्क कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये बनाना एक बात है, उसके बाद उसका प्रचार करना है, तो उसके लिए भी आप गूगल बिजनेस लिस्टिंग पे अपना डाल सकते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के आपके माध्यम से आपको प्रचार करना है वो कर सकते हैं। आप ग्लोबल लिंकर का आपका जो अकाउंट है वहां पर आप इसको डाल सकते हैं। और इसमें एक और सुविधा आती है कि आपके जितने उत्पाद यहाँ पर आप अपनी ऑनलाइन दुकान में